लेट्स सी गाइस क्या होता है। अभी तो आगे रफ सी है गाइस, वी हैव स्टॉप द इंजन। सो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है गाइस, फ्रेशर लोग जब भी जहाज़ पे आते हैं उनको पता होना चाहिए गाइस जहाज़ पे माहौल कैसा होता है, जहाज़ पे काम कैसा होता है गाइस। हर एक बंदे को जो भी अपना अभी प्रीसी कोर्स कर रहे हैं, या वो CCMC हो या वो GP रेटिंग हो, तो उनको पता होना चाहिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है जहाज़ पे, काम कैसा होता है। रियली काम ईजी नहीं है गाइस, काम टफ है गाइस। तो इसीलिए जब भी आप अपना 6 महीना कोर्स कर रहे हो, मेक श्योर आप अच्छे से अपना कोर्स करके आओ। सो शेयर दिस वीडियो, सी दिस वीडियो, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा इसके जहाज़ पे एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, हाउ वी वर्क, रैंक्स कैसा होता है गाइस। तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, इट्स माई संजीव थापा अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो एंड तक देखना गाइस, ये वीडियो बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है गाइस। जो इन्जॉयमेंट के लिए देखते हैं गाइस, उनके लिए थोड़ा ये बिटर हो जाएगा आज। तो फ्रेशर बंदे जो जहाज़ पे नहीं आने वाले वो लोग देखिए गाइस, तो बने रहिए। हेलो गाइस, इट्स अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग। डे बहुत लेट से शुरू हुआ गाइस, क्योंकि रात पे वॉच कर रहा था गाइस। मिलते हैं गाइस, अभी बनाता हूँ मेरा प्रोटीन, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बाद मिलते हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करना था आपसे गाइस। तो लेट्स सी उसके बाद। सो गाइज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रैंक्स। आपको पता होना चाहिए रैंक्स जहाज़ पे कैसा होना चाहिए। जो भी फ्रेशर है जहाज़ पे आने वाले हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, प्रीसी कोर्स कर रहे हैं, या कैडेट्स होने दो, GP रेटिंग होने दो, HM होने दो, या CCMC होने दो, जहाज़ पे आने से पहले उन्हें पता होना चाहिए वो कौन से रैंक पे आने वाले हैं गाइज। जहाज़ पे किसका कौन सा रैंक है, मास्टर, चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, कौन अपने हायर की लेवल कैसा होता है जहाज़ पे। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट द रैंक्स. Basically, I will be giving you the short brief information about the ranks. I will be talking about the decks. Engine side में कवर अप नहीं करूँगा. If you want me to do the engine side, आप कमेंट करना गाइस, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इंजन साइड का रैंक्स के लिए। अभी मैं फ़िलहाल तो डेक साइड का कवर अप करूँगा। So guys, I have drawn a rough sketch about deck side ranks. Don't mind मेरा ये हैंड राइटिंग मेरे खुद को पसंद नहीं आ रहा है गाइस। हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है लेकिन चल जाएगा गाइस। So this is the ranks. मेनली आई हैव रिटन द डेक साइड। सो डेक साइड में पहले जो आता है रैंक में वो आता है मास्टर। मास्टर इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द शिप एंड ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डेक साइड। बेसिकली मास्टर का एक ही काम है एंड एक ही रिस्पॉन्सिबल है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द वर्क्स इन शिप। चीफ ऑफिसर, मास्टर के बाद आता है चीफ ऑफिसर गाइस। चीफ ऑफिसर मेनली संभालता है हमारा डेक वर्क, जो भी डेक में काम होता है वो चीफ ऑफिसर संभालते हैं। उसके बाद वो SSO भी होता है हमारा शिप सिक्योरिटी ऑफिसर। उसके बाद गार्बेज ऑफिसर भी होता है, गार्बेज भी देखता है वो। और बेसिकली उस चीफ ऑफिसर के अंडर में बहुत कुछ आता है गाइस, वो मैं यहाँ पे कवर अप नहीं करूँगा। तो आपको यही पता होना चाहिए कि चीफ ऑफिसर एक SSO है, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर, गार्बेज ऑफिसर है, और एक डेक पे जो भी काम होता है वो चीफ ऑफिसर हमको काम देता है। तो मेनली हमारा जो रिलेशन रहता है वो चीफ ऑफिसर के साथ ज़्यादा रहता है, क्योंकि चीफ ऑफिसर हमको काम देते हैं और इस तरह से हम काम करते हैं। सो उसके बाद आता है सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर मेनली तो डेक पे दिखता नहीं है गाइस। सेकेंड ऑफिसर का इतना ही काम है, वो अपना मेडिकल जो हॉस्पिटल होता है जहाज़ पे उसको अपडेट रखे और ब्रिज को अपडेट रखे। उनके अंडर में आता है ब्रिज और हॉस्पिटल। तो उसके बाद आता है थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर एक मेनली 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैंडल करते हैं, वो है LSA एंड FFA। दैट मीन्स LSA मीन्स लाइफ सेविंग अप्लायंसेज एंड FFA मीन्स फायर फाइटिंग अप्लायंसेज। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस जो कि थर्ड ऑफिसर हैंडल करते हैं। उसके बाद गाइस आता है बोसन। बोसन जहाज में हर एक जहाज में होता नहीं है गाइस। अभी फ़िलहाल तो जहाज में से बोसन निकाल रहे हैं गाइस, आई डोंट नो। तो मेरे जहाज पे तो बोसन नहीं है, लेकिन बोसन का एक काम होता है कि चीफ ऑफिसर जब भी काम देते हैं वो बोसन लेके आता है नीचे, हम लोग वेट करते हैं बोसन का। बोसन से हमको मिलता है काम और हम फिर वो काम करते हैं। मेनली बोसन एक कनेक्शन रहता है चीफ ऑफिसर और
हमारे बीच में वो काम लेके आते हैं, हमको काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोसन हमको गाइड करते हैं वो काम कैसा करना है, कौन सा टूल हमको यूज़ करना है, किस तरह सेफ्टी से हमको काम करना है, वो बताते हैं हमको कैसा सेफ्टी से हमको काम करना है कि इंजरीज ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। उसके बाद में आता है गाइस द AB। जहाज पे कभी कभी 4 AB होते हैं, कभी कभी 3 AB होते हैं गाइस। 4 AB में से एक एक्टिंग बोसन हो जाता है जब भी बोसन नहीं होता है जहाज पे, और 3 AB होता है लुकआउट के लिए। गाइस AB का सिर्फ काम है लुकआउट एंड डेक मेंटेनेंस। गाइस लुकआउट वो ऊपर 4 घंटा करते हैं, सबका अपना अपना वॉच है, 8 से 12, 12 से 4, 4 से 8, तो वो मेनली लुकआउट करते हैं ऊपर। उसके बाद आता है गाइस OS मीन्स ऑर्डिनरी सीमेन, जो मेरा रैंक है गाइस। ऑर्डिनरी सीमेन या तो वेरी करते हैं, या तो 1 रहते हैं या तो 2 रहते हैं। ये जहाज पे 2 है गाइस, हर एक जहाज में 2 नहीं रहते, किसी में 1 रहते हैं। सो गाइस OS का इतना ही काम है, वो डे वर्क में होता है। ही असिस्ट बोसन एंड मेनली पायलट लैडर, एंकर लैशिंग, स्टेशंस, डेक मेंटेनेंस उसके अंडर में आता है गाइस। OS करता है वो, और वो गाइड करता है ट्रेनी सीमैन को, एंड बोसन के साथ वो हेल्प करता है। उसके बाद में आता है गाइस ट्रेनी सीमैन, जो कि है DTSM। इंजन में होता है ETSM, इंजन ट्रेनी सीमैन। डेक में होता है डेक ट्रेनी सीमैन। तो डेक ट्रेनी सीमैन का मैं बात कर रहा था गाइस। डेक ट्रेनी सीमैन एक ट्रेनी है जो कि जहाज में आया है। 15 डेज तक वो अकेला नहीं घूम सकता है गाइस। 15 डेज तक वो डेक में भी नहीं जा सकता है। ही इज़ नॉट अलाउड टू गो ऑन डेक अलोन विद इन द 15 डेज ऑफ हिज पीरियड। 15 डेज अगर क्रॉस हो जाएगा तब वो अपना काम करेगा, अकेला डेक पे जा सकता है, काम कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो पावर टूल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जैसे कि आपका हो गया ये चिपिंग मशीन, बफिंग मशीन। ही इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ दैट। तो 15 डेज के बाद ही इज़ अलाउड टू यूज़ ऑल दिस पावर टूल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेनी जो 6 मंथ का कोर्स करके आते रहे, उसमें उनको पता होना चाहिए गाइस जहाज पे कैसा माहौल होता है, जहाज पे कैसा मजाक होता है, जहाज पे कैसा काम होता है। इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, जो कि आपको लगता है गाइस जो अभी कोर्स कर रहे हैं। कई लोग के दिमाग में ये थॉट रहता है कि जहाज पे मज़ा होता है, एंजॉय होता है। सही बात है गाइस, जहाज पे एंजॉय भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी होता है गाइस। काम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन शिप। काम होगा तो एंजॉय भी होगा, काम नहीं होएगा तो इतना एंजॉय भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को काम चाहिए गाइस। एंजॉयमेंट तो होते रहेगा गाइस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाज पे लोग कैसे मजाक करते हैं उनको समझना चाहिए। आजकल के लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चे लोग जो नए आते हैं, कुछ भी मजाक कर दिया गाइस, उनको लग जाता है कि हरास कर रहे हैं, तो वो लोग एक कंप्लेंट कर देते हैं। तो जहाज पे ऐसा माहौल बनता नहीं है, क्योंकि जहाज पे एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि यही 22 लोग के साथ हमको रहना है, यही 22 लोग हमारे फैमिली हैं यहाँ पे गाइस। So guys, it's time to end this vlog. It's already 11 PM at night. अभी एडिट करके सोऊंगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना गाइस, क्योंकि जो भी आने वाले सीफेयर है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि जहाज पे काम कैसा होता है, जहाज पे एक वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो वैसा वो माइंडसेट लेके आएंगे जहाज पे, और जो कन्फ्यूजन उन माइंड में रहता है फर्स्ट शिप ज्वाइन करने से पहले, वो नर्वसनेस जो होता है वो निकल जाएगा। एंड इफ़ यू डू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ एट सी और संजीव सापा। ऐसे मज़ेदार वीडियोस गाइस आते रहेंगे मेरे चैनल पे, और भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ गाइस। एंड वी आर रीचिंग टेमा, द साउथ अफ्रीका पोर्ट्स ऑन 26, सो होपफुली आई विल अपलोड द वीडियोज़ देयर। यहाँ पे तो वाईफाई चलने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। एंड अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स देखना है, प्लीज़ शेयर माई चैनल, ताकि सबको पता चल जाएगा कि जहाज पे कैसा माहौल होता है, जहाज पे काम कैसा होता है। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में।